सबसे ज़्यादा आपका दोस्त आज के तारीख में स्मार्टफोन है। सोशल मीडिया एडिक्शन इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एडिक्शन ही। कोकेन से जितना हैप्पीनेस कोई ड्रग एडिक्ट्स को मिलता है, टीनेजर्स है वो लोग को भी उस तरह का नशा हो जा रहा है। ये भी एक तरह का एडिक्शन ही है। कोविड आया या नहीं आया होगा, लेकिन बहुत लोग तो डर से भी मर गए। 1914 या 1918 में स्वाइन फ्लू आया था, उस टाइम पैंडमिक आया था। उसके बाद इतना बड़ा पैंडमिक अभी आया है और इसका इलाज नहीं है। वी ट्रीट द ह्यूमन, वी डोंट ट्रीट द डिजीज। वेलकम डॉक्टर चेतन सर, वेलकम टू द शो। बड़ा मज़ा आया आपसे मिलकर। हैदराबाद से आया था सर। जी सर। कैसी थी आपकी जर्नी, कैसी रही आने की? बस ठीक थी। देश जितना बड़ा जियोग्राफिकली है, जर्नीज उतने ही ज़्यादा छोटे होते जा रहे। अभी बैंगलोर से अगर हैदराबाद अगर आप आना सोचे तो अगर आप एक 50 साल पहले सोचे तो 12 घंटे भी लगते थे, 20 घंटे भी लगते थे। अभी 1 घंटे की फ़्लाइट है एयरपोर्ट से इधर, फिर आई कैन अभी कन्वीनियंट हो गया हर चीज़, बहुत कन्वीनियंट हो गया। तो सर डॉक्टर सर मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, थोड़ी लाइफ के बारे में ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि आपकी जर्नी कैसे रही, क्या रही, कहाँ से आपने स्टार्ट किया, कहाँ शुरुआत की आपने, और अभी आप क्या कर रहे हैं करंटली? आपको कितने साल हो गए आपका काम करते करते? तो ग्रेजुएशन में होम्योपैथिक मेडिसिन में किया, बैचलर्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BHMS बोलते हैं इसको। ये मैं कर्नाटका से ही किया। गुलबर्गा करके एक नॉर्दर्न कर्नाटका रीजन में एक जगह है, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर उसके बाद बेस्ड अपॉन माई सेल्फ इंटरेस्ट आई परस्यूड अ मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। बट यहाँ पे एक छोटा सा सवाल आता है हर बार कि ये सेल्फ इंटरेस्ट आपको कहाँ से जाएगा? आपके पेरेंट्स की वजह से ये सेल्फ इंटरेस्ट जाएगा या फिर आपने किसी को देखा था? क्योंकि होता क्या है कि जब कोई कैरियर चूज़ करने वाला होता है, या तो वो अपने पापा को देखता है या फिर अपने दोस्तों को देखता है या फिर कहीं टीवी में देखता है कि यार नहीं मुझे ये करना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से देखने के बाद आती है। तो ये आप में कहाँ से डेवलप हुआ कि मेरे को ये काम करना है? अबाउट द मास्टर्स आई विल एक्सप्लेन। देखिए, होम्योपैथी एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसा है, इट इज़ अ होलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अभी जो कन्वेंशनल मेडिसिन है, जो मॉडर्न मेडिसिन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कैसा है? अगर आपके लिवर में परेशानी है तो आप एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते, एक हेपेटोलॉजिस्ट के पास जाते। अगर आपके दिल में परेशानी है तो आप एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते। अगर आपके बच्चों को परेशानी है तो आप एक पीडियाट्रिशियन के पास जाते। यानी आप बॉडी को स्पेयर पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे। ओके। लेकिन होम्योपैथी क्या है? हम लोग इंसान को ट्रीट करते। वी ट्रीट द ह्यूमन, वी डोंट ट्रीट द डिजीज। ओके, थोड़ा सा और इलैबोरेट। हाँ, ह्यूमन को ट्रीटमेंट का मतलब, अगर आपके पैर में भी दर्द है तो आपके पूरे बॉडी में डिस्कम्फर्ट रहता। राइट। लेकिन जो कन्वेंशनल मेडिसिन है वो ऐसा नहीं मानता। अगर आपके पैर में दर्द है तो बस हम पैर के दर्द की दवाई देंगे। राइट। आप बाहर से बाम लगाओ या पेन किलर का कुछ भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन लगाओ, अगर थोड़ा दर्द है तो कम आता। राइट। लेकिन हम लोग ये मानते कि कोई भी बीमारी माइंड से चालू होती। एब्सोल्युटली राइट, मैं भी यही मानता हूँ। कोई भी बीमारी जब माइंड से चालू होती तो हम लोग माइंड से ओरिजिनेट करके वो बॉडी में एक जगह लेती जहाँ वीकनेस रहता आपके बॉडी में। तो जब तक हम लोग कॉज के बारे में नहीं जाने तब तक हम लोग पेशेंट को क्योर नहीं दे सकते। तो इसमें क्या सारी बीमारी का इलाज हो जाता है? सब कुछ होम्योपैथी में ये सब कुछ करते हो या फिर आप भी उसमें कोई स्पेशलाइजेशन है आपका भी? सर देखिए, अगर कोई इंसान MBBS किया, उसके बाद वो जनरल मेडिसिन करता। जनरल मेडिसिन के बाद भी अंत नहीं रहता। जनरल मेडिसिन इज़ अ स्पेशलाइजेशन। फॉर एग्जांपल, यानी ही इज़ गोइंग इनटू मेडिसिन फील्ड कि अगर कोई भी मरीज़ आया तो उसको दवा देना है। और एक है MS यानी मास्टर्स इन सर्जरी फॉर एग्जांपल, तो वो भी पहले जनरल सर्जरी करेंगे, उसके बाद वो लोग सुपर स्पेशलिटी चूज़ करते, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी। लेकिन होम्योपैथी डायरेक्टली ही एक सुपर स्पेशलिटी है। ओके। क्योंकि आप बोल दे रहे कि आपको होम्योपैथी का ही इलाज कराना है और यहाँ इंसान का इलाज होता। यहाँ पर कोई भी ऐसा, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इट इज़ अ होलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ओके। वी ट्रीट द पेशेंट एंड नॉट द डिसीज। तो जब माइंड में प्रॉब्लम चालू हो रहा, उसके बाद से ही बॉडी पे उसका इफेक्ट दिख रहा। राइट। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है माइंड के बारे में पढ़ना। ब्रेन अलग चीज़ है, दिमाग अलग, एंड माइंड अलग चीज़ है। अभी आप
हम लोग पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे आप कहाँ से हैं, मैं कहाँ से हूँ। अभी आप बोले आप राजस्थान से। अगर आपको यहाँ से राजस्थान जाना है तो आप कितनी देर लगेंगी? अगर आप ट्रेन से जाएंगे या रोड से जाएंगे 48 आवर्स। 48 आवर्स। अगर आप फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी लिए तो आप 2-2.5 घंटे में चले जाते। राइट। आपका जो दिमाग है, जो ब्रेन है, वो अगर राजस्थान जाना बोले तो मिनिमम 2.5 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। राइट। लेकिन अगर आप इस वक्त अभी आप यहाँ पे मौजूद रह के घर पे रहना चाहे तो भी रह सकते। कैसा? आपके माइंड की सोच से विद इन सेकेंड्स। अभी आप सोचो कि आप घर पे है, मैं घर पे अपने आप को मैसेज करूँ। माइंड इज मेटाफिजिकल, इट इज़ नॉट फिजिकल। अगर आप आपका स्कल काटे तो आपका ब्रेन देख सकते हैं आप, राइट। लेकिन आपका माइंड आप नहीं देख सकते। जो आपके माइंड यानी मन, अंदर क्या चल रहा है, क्या सोच अंदर रहे हैं। क्या सोच रहे, आप सोच से विद इन सेकेंड्स आप राजस्थान में रह सकते, आपके घर में रह सकते। हम लोग को जब होम सिकनेस फीलिंग आती है हम लोग सोचते हैं ना असली ज़िंदगी क्या है? असली ज़िंदगी। हाँ, मैं आपको देखिए, जीवन तो अब जैसा चल रहा, अभी साइंस इवॉल्व हो रहा। राइट। अभी पहले हम लोग जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रहते थे बाइनरी बिट्स पे रहते थे, अभी सब क्वांटम कंप्यूटिंग की बात कर रहे कि एक ही चीज़ पहले 0 और 1 में आई एम नॉट टोटली इनटू टेक्नोलॉजी, बट जहाँ तक मेरा नॉलेज है 0-1 ऐसा बाइनरी बिट्स में हम लोग प्रोग्राम करते थे। अभी क्वांटम कंप्यूटिंग आ गया, यानी 0 भी वही रह सकता, 1 भी वहीं रह सकता। पॉसिबिलिटीज़ आर बोथ। फॉर एग्जाम्पल पार्ले जी बिस्किट आज आप रख के चले गए घर पे, कल आप आए तो जब तक आप डब्बा खोले नहीं हम लोग ये नहीं बता सकते कि वो बिस्किट पैकेट उसके अंदर है या नहीं है। जब तक खोलेंगे नहीं तब तक नहीं पता चलेगा। तब प्रोबेबिलिटीज आर मिनी। राइट। सो माइंड इज लाइक दैट। तो बहुत लोगों को यहाँ पे मालूम नहीं है एक चीज़ की, जो मेंटल डिसऑर्डर्स रहते, फॉर एग्जाम्पल स्किज़ोफ्रेनिया है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है। मेंटल डिसऑर्डर्स अलग चीज़ है और ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स अलग चीज़ है। राइट। पेशेंट्स को ये भी बेसिक नॉलेज नहीं रहती कि अगर मेंटल डिसऑर्डर आया तो आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना। अगर कोई भी मेंटल डिसऑर्डर आया तो अभी सब लोग के माइंड में क्या आता कि दिमाग के डॉक्टर के पास जाना है, दिमागी बीमारी है और दिमाग के डॉक्टर के पास जाना है, न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले आते। वेरएज न्यूरोलॉजिस्ट का जो स्पेशलिटी है वो ब्रेन डिसऑर्डर्स ट्रीट करने का है। ब्रेन ट्यूमर्स हो गए, ब्रेन में कुछ इन्फेक्शन हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, ऐसे डिजीजेस ट्रीट करने में, यानी फिजिकल। जबकि ये पूरे डिजीजेस, स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, किसी को एंग्जाइटी की परेशानी है, डिप्रेशन की परेशानी है, तो ये सब मेंटल डिजीजेस है। आप इसका डायग्नोसिस एक लैब रिपोर्ट के बेसिस पे नहीं कर सकते। तो जैसे मेरे को एंजाइटी मतलब कोविड के बाद स्टार्ट हुई। हाँ, मेरे को ऐसा डिप्रेशन हुआ, मैं फ्लाइट फियर मेरे को कभी नहीं था, ठीक है। ऑटोमेटिक मेरे को फ्लाइट फियर ऐसा है कि मुझे लगा कि यार अब तो ये फ्लाइट आखिरी फ्लाइट है। जब भी फ्लाइट में बैठता हूँ मेरे को लगता है कि दिस इज़ माई लास्ट फ्लाइट, बट जबकि ऐसा कुछ है नहीं। मरना होगा तो वैसे ही मरेंगे तो वो टेंशन नहीं, बट ऐसी एंजाइटी आने लगी अंदर, उसका क्या कारण होता है? मतलब कारण में थोड़ी देर से आएंगे क्योंकि ये फ्लो ब्रेक हो जाता। साइकियाट्रिस्ट के पास जाना या तो कोई मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाना, ये बहुत लोगों को नहीं मालूम इंडिया में। क्योंकि मेंटल हेल्थ, अभी आप बोले कोविड के बाद ही आपको ये सब जो स्टार्ट हुआ, एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स ये पूरे आपको कोविड के बाद चालू हुए। राइट। इन जनरल आपके माइंड में ये थॉट आता कि न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाओ या जनरल फिजिशियन के पास चले जाओ। राइट। साइकियाट्रिस्ट बोल के अपने माइंड में नहीं आता। तो जो डिजीजेस क्लिनिकली डायग्नोज होते, अभी आप मेरे को बोल रहे मेरे को भय है फ्लाइट में जाने का, तो ये भय अपन क्वांटिफाई नहीं कर सकते, पेपर पे डाल नहीं सकते, लिख सकते कि इतना भय है, इतने % भय है, नहीं लिख सकते। वो क्लिनिकली डायग्नोज होता। जब डॉक्टर आपसे बात करेंगे तभी डायग्नोज होगा कि आपको फियर है, एंग्जाइटी है। अभी आप बोले फ्लाइट में भी आपको ऐसा डर लगा। अभी मैं कोविड के बाद आज फर्स्ट टाइम फ्लाई किया, सवेरे आते समय मेरे को भी ये डर महसूस हुआ आज। अच्छा, ओ आपको खुद को? हाँ, कि फ्लाइट अभी निकल रही, उड़ते कि क्या होगा, नीचे उतरते या नहीं उतरते। 10 मिनट पहले ही फ्लाइट कैप्टन अनाउंस कर दिया कि सब लोग बोर्डेड है, तो हम लोग 10 मिनट पहले निकलेंगे। क्यों 10 मिनट पहले निकल? तो ये एंग्जाइटी का ये बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम है कि जब हम लोग एक इन्फ्रेंस बना लेते, उसके बेसिस पे हम लोग और इन्फ्रेंसेस बनाना चालू करते। हम लोग एक सीढ़ी बनाना चालू कर देते। अभी मैं सोचा क्या होगा, मैं बैंगलोर जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा,
ये फ्लाइट एस्टिमेट पहले क्यों निकाल रहा, वो एक क्वेश्चन. These are all irrelevant questions. Irrelevant, बिल्कुल. But our mind will be very disturbed because of all this. And this causes anxiety. कोई भी बीमारी दिमाग में चालू नहीं होती, माइंड में चालू होती. And slowly it will go to your brain and then your body and then it will start showing out. तो ऐसा है. तो पोस्ट कोविड अब देखो, कोविड में कैसा हो गया, पहली बात तो मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस ही बहुत कम है. कोई बात ही नहीं करता है, कोई भी बात नहीं. सबको डर लगता है. इवन अगर मेरी बात करूँ तो मैं एक कंपनी का CEO हूँ, मुझे खुद को एंजाइटी आती है, खुद को डिप्रेशन आता है, कितनी बार अच्छा काम नहीं हो रहा तो ये नहीं हो रहा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फ्लाइट फियर चालू हो गए मुझे. पर मैं किसी से बात नहीं कर सकता, ना मेरी बीवी से बात कर सकता हूँ, मेरी बेटी छोटी उससे बात नहीं कर सकता, कलीग से बात कर नहीं सकता. डॉक्टर के पास जाऊँगा तो लोग कहेंगे यार ये तो साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है, इसको कुछ प्रॉब्लम है क्या. तो इस बारे में कोई बात ही नहीं होती है. इस बारे में बात नहीं होने के लिए भी बहुत कारण है. अभी स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखेंगे तो इंडिया इज़ अ डेवलपिंग नेशन. हम लोग ये डिस्कशन हमारे देश तक सीमित रखेंगे बिकॉज वी नीड टू ग्रो एज वन कंट्री. फर्स्ट वी नीड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ आवर कंट्री. जब आप ये नोटिस करेंगे एवरी ईयर बजट आता और बजट अलग अलग सेक्टर्स को एलोकेट होता. तो हेल्थ के लिए 2% देती है अपनी गवर्नमेंट. राइट. पैसा बजट. डेवलप्ड कंट्रीज में इट माइट गो अप टू 6%, इट माइट गो अप टू 10% ऑल्सो. अब ये 2% में जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसको हॉस्पिटल्स बनाना है, पेशेंट्स को फ्री में देखना है, फ्री में गरीबों का इलाज करना है, जो एपिडेमिक्स आ सकते उसका प्रिवेंटिव केयर लेना है, राइट. सैनिटेशन का केयर लेना है. हम लोग अभी डिस्कस करें डेवलपिंग नेशन बोल के, अभी भी 60% भारत गाँव में रहता. 60 से ज़्यादा ही मेरे को लगता है, 80% होगा आई गेस. सो माइट बी. मतलब छोटे टाउन्स में रहते, मतलब प्रॉपर विलेज रूरल बैकग्राउंड में 60% लोग रहते. जब कोविड का भय चालू हुआ लोगों में, ये तो चल रहा था ठीक है, लेकिन जब सडनली घर पे लोग बीमार होना चालू हो गए तो उसके बाद एक अननोन फियर चालू हो गया सब लोगों को. ये एक मास एंग्जाइटी जैसा फियर था. अभी इटली में डेथ रेट बहुत ज़्यादा था. इंडिया में दिसंबर 1 को फर्स्ट केस चाइना में आया था कोविड का. धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज में पहले फैला. तो जब यूरोपियन कंट्रीज में फैला कोविड, यूरोपियन कंट्रीज आर ऑल वेरी डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि इटली में, यूके में और फ्रांस में जो वाइट रेस है, जो ये लोग में एल्डरली पॉपुलेशन ज़्यादा है, यूथ पॉपुलेशन कम है, चिल्ड्रन पॉपुलेशन कम है, डेथ रेट कम है, बर्थ रेट भी कम है. यानी लोग भी धीरे मर रहे हैं और बच्चे भी कम पैदा हो रहे. तो कोर मॉर्बिडिटीज़ रहने की वजह से यहाँ पे डेथ ज़्यादा होना चालू हो गए जब तक इंडिया में कोविड पहुँचा नहीं. और जब फर्स्ट केस आया था इंडिया में, इमीडिएटली धीरे धीरे लोगों के अंदर एक भय स्टार्ट हो गया. इसमें मीडिया हाउसेस का भी एक बहुत बड़ा योगदान रोल है कि आपको ये करना है, ये करना है. और फिर शायद 21 तारीख तक 3-4 केस शायद मिले. और एकदम मोदी जी आ गए स्क्रीन पे और अनाउंस कर दिए कि आज से 21 दिन तक किसी को बाहर जाना नहीं है. मेरे को आज भी याद है, एंग्जाइटी, कोविड आया या नहीं आया होगा, लेकिन बहुत लोग तो डर से भी मर गए. बहुत सारे लोग. अगर घर पे किसी ऐसे भी केसेस है, घर पे किसी के पेरेंट को या आंट को कोविड आया, तो ऐसे भी सिचुएशंस है. अगर आप आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में पढ़ना चालू करेंगे कि वो डर से 20 साल के बच्चे, 30 साल के बच्चे सुसाइड्स कर लिए. राइट. सुसाइड किया, मैंने बहुत सारे नोटिस किया था, आया था पेपर्स पे. तो बीमारी आने से पहले एक बीमारी का जो भय रहता वो इंसान को मार दे रहा. राइट. थोड़े लोग एकदम केयर फ्री एटीट्यूड से भी थे कि जो होएगा होएगा. वो तो बिंदास लोग. हाँ. तो इतनी बड़ी बीमारी ऑलमोस्ट 1914 या 1918 में स्वाइन फ्लू आया था, उस पैंडमिक आया था. उसके बाद इतना बड़ा पैंडमिक अभी आया. राइट. और इसका इलाज नहीं है. ये कहाँ से आया नहीं मालूम. और न्यूज़ में ऐसा बोल रहे थे, हर न्यूज़ एंकर डॉक्टर बन जाना था उसके. सही बात है कि आप ये न्यूज़ देख के मेरे को तो लगा कोविड में न्यूज़ देख के हो गया था. फियर बहुत बढ़ गया. एंड फियर इज़ द फैक्टर विच लीड्स टू एंग्जाइटी. हम सब लोगों में फियर रहता. अभी एंग्जाइटी एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान में रहती, लेकिन जब एंग्जाइटी आउट ऑफ कंट्रोल होना चालू होती तो उसको एक डिसऑर्डर के वैसा हम लोग मानते. अभी आप स्कूल में हैं, आपका 10th का बोर्ड आ रहा, आप पूरा साल एंजॉय करें. हम लोग कॉलेज में भी वैसे ही करते, सब लोग 1 महीना पहले ही पढ़ते एग्जाम. सब लोग. दैट इज़ बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी. राइट. दैट इज़ बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी. हम लोग
एग्ज़ाम के लिए पढ़ते जाते लिखते, तो यहाँ पे एंग्जाइटी हमारी हेल्प कर रहा। लेकिन जब एंग्जाइटी हमारे ग्रोथ में, हमारे डेवलपमेंट में हेल्प नहीं करके हमारे पतन की तरफ हमको लेके जा रहा, देन दैट इज़ अ डिसऑर्डर। ओके, दीज आर इमोशंस। हाँ राइट बीइंग हैप्पी इज एन इमोशन, राइट। being fearful is an emotion, being anxious is also an emotion. बट अब आपकी ग्रोथ में हेल्प करना बंद कर दे तो इसका मतलब है दैट मीन्स इट डिसऑर्डर। That means it is a disorder. Growth and development. आप डर की वजह से अभी आप ऑफिस टाइम पे आते कि आप CEO है कंपनी के, अगर मैं टाइम पे नहीं जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे। सही बात है। तो ये भी एक टाइप का एंग्जाइटी है, हाँ एंजाइटी है, लेकिन ये आपको हेल्प कर रहा कि आप ग्रो करने लाइक। हाँ अच्छे लेवल। वो तो जो पॉजिटिव चीज, जब पॉजिटिव जाके कोई चीज़ अपने को नेगेटिव डायरेक्शन में ढकलना चालू करती तो वो अबनॉर्मल है। तो अबनॉर्मल चीज़ जब आपके साथ होती तो उसको डिजीज़ बोलते। तो ये समझना पड़ेगा एक ह्यूमन बीइंग को कि क्या अब नॉर्मल है और क्या नॉर्मल है। क्या नॉर्मल है वो सोसाइटी डिसाइड करती बहुत से टाइम पे। ओके तो आपने तो इतनी पढ़ाई करी सर, इतना सब कुछ किया, और आजकल की जनरेशन की बात करें अपन तो वो तो स्नैपचैट और इंस्टाग्राम, फेसबुक और सारे सोशल मीडिया को ही लेके बड़ी हो रही है। और कोविड का टाइम आया, 2 साल तो ऐसे ही निकल गए, वही पढ़ाई करी, ऑनलाइन देख देख के पढ़ाई करी। और शायद ये सोशल मीडिया शायद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है लाइक कि जैसे आपने दारू की दुकान खोल दी एक माइनर्स के लिए, राइट। तो अभी इन्होंने तो कुछ पढ़ाई करी नहीं है, कुछ है नहीं, बाहर जाके कुछ सीखा नहीं है, कुछ लर्निंग नहीं किया है, तो ये आगे चल के किसको क्या इलाज करेंगे लोगों का। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑन दोज लाइन? सोशल मीडिया बहुत सी जगहों पे बेनिफिशियल भी था। जैसा जैसा साइंस एडवांस कर रहा हम लोग उसको गलत तरीके से भी यूज़ कर रहे हैं। आज हम लोग स्क्रीन टाइम की बात कर रहे हैं, पहले भी लोग टीवी देखते थे, हम लोग के बचपन में हम लोग भी ज़्यादा ही टीवी देखते थे। तो बट जब स्क्रीन टाइम की बात नहीं होती थी, क्योंकि हम लोग को इक्विवेलेंटली फिजिकल एक्टिविटी भी रहता था। राइट, स्कूल से 3 बजे आ गए, एक आधा घंटा टीवी देख लिए, कार्टून्स देख लिए, फिर उसके बाद पेरेंट्स अगर बोले पढ़ाई करो तो पढ़ाई कर लेना, तो वैसा रहता था। धीरे धीरे सिचुएशंस चेंज हुए जैसा जैसा डेवलपमेंट आया। अभी टेक्नोलॉजी इतना ग्रो कर रही कि सबके हाथ में आज स्मार्टफोन है। एक स्मार्टफोन कुछ भी कर सकता। आप पैसे भी पे कर सकते, आप फ्लाइट की टिकट बुक कर सकते, आप खाना ऑर्डर कर सकते फ़ोन पे। जितना ज़्यादा कोई चीज़ आपको बेनिफिट देती उतना ज़्यादा वो चीज़ आपका नुकसान भी कर सकती। राइट। अभी जब बच्चे छोटे रहते, अभी पहले कैसा रहता था घरों में, कोई भी आपका दोस्त रहता था स्कूल में। हम लोग 80s बॉर्न है, शायद आप भी 80s बॉर्न है। 80s बॉर्न है। तो हम लोग के जनरेशन में कैसा था कि एक भाई बहन तो पक्का रहता था। तो हर घर में 3 बच्चे रहते थे, 4 बच्चे रहते थे। और जब जॉइंट फैमिली कल्चर बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट था, बच्चों को स्क्रीन टाइम का ज़रूरत ही नहीं रहता था, नहीं पड़ता था। तो जब बच्चे स्कूल से आ गए, भाई बहन के साथ खेल लिए। अगर आप मोहल्ले में रहते थे तो सब लोग बाहर आ जाते थे। आप आपके मोहल्ले के दोस्तों के साथ खेल लेते थे। आपका फ्रेंड सर्कल कैसा रहता था आप देखो, घर के पास एक फ्रेंड सर्कल, स्कूल का एक फ्रेंड सर्कल, अगर बाई चांस आप ट्यूशन जा रहे हो उधर का एक फ्रेंड सर्कल, एंड आप ट्यूशन की जगह अगर सैटरडे संडे IIT कोचिंग को जा रहे तो वो एक फ्रेंड सर्कल, और अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हो वो एक फ्रेंड सर्कल। सही है। तो इतने ज़्यादा हम लोग सोशल थे। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, राइट। तो इतने फ्रेंड सर्कल्स के बीच में मेंटल हेल्थ उतना इफेक्ट नहीं होता था लोगों का, और अगर होता भी था तो वो लोग उससे इजीली रिकवर कर लेते थे बिकॉज दे वर हैविंग सो मेनी ऑल्टरनेटिव्स टू शेयर। अभी कैसा हो गया, हम लोग भी अब डेवलप्ड इकोनॉमी के तरफ बढ़ रहे। आज आप एक 10 लाख की गाड़ी, 15 लाख की गाड़ी कोई भी मिडिल क्लास का आदमी खरीद लेता था, लेकिन जब या तो लैम्ब्रेटा रहती थी या तो प्रिया रहती थी किसी के भी पास, और अगर किसी के घर में 3 भी बच्चे रहते थे तो 5 लोग बैठ के वही स्कूटर पे जाते। सही बात। मोटरसाइकिल में हम भी 4-5 लोग एक साथ। हाँ, लेकिन आज वो नहीं होता। तो आज जैसा जैसा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दो अलग अलग चीज़ है। अभी जैसा जैसा आप प्रोग्रेस कर रही, आपकी सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही, आपके घर पे बच्चे कम हो जा रहे। मेरे पास सिंगल चाइल्ड है। हाँ, और हम प्लान भी नहीं करना चाहते अब, क्योंकि हाँ, हमको लगता है कि यार हम प्लान ही नहीं करना चाहते कि यार कैसे इसको पालेंगे, कैसे बड़ा करेंगे मेंटली। पहले यू विल नॉट बी प्रिपेयर्ड। इसको जो सुख दे पा रहे उसको दे पाते भी या नहीं, क्योंकि मैं भी ये थियरी से बहुत आई बिलीव इन द सेम थियरी। बट इनके पास एक अच्छा सोशल सर्कल रहेगा तो ये लोग ये सब चीज़ मिस नहीं करते। लेकिन अभी सोशल सर्कल भी लोगों का कम हो जा रहा। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्या हो गया,
वी देखो, विल कम बैक, आई विल ऐड वन मोर थिंग ओवर हियर. अभी आपके कंपनी में भी HR डिपार्टमेंट रहता, राइट. यानी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. अभी अगर कोई चीज़ को ग्रो करना है तो पहले कैसा रहता था, एक बार 60 साल की 58 की उम्र पे आप पहुंच गए, आप रिटायर हो जाते. घर में कोई भी घर में एक मेंबर अर्न करने वाला रहता था जो मेल रहता था. सो इट वाज अ टोटल पेट्रियार्कियल सोसाइटी. राइट. तो वो मेल जब अर्न करता था तो वाइफ क्या है कि घर पे काम करती थी, ऑल्दो शी माइट हैव बीन एडुकेटेड, राइट. वेल एडुकेटेड, मास्टर्स करे. सो पहले के लोग बहुत बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस, MPhil, PhD बहुत लोग करते थे, विमेन. लेकिन क्या हो जाता था, अल्टीमेटली घर की भागदौड़ संभालना, 3 बच्चे, उनका पालन पोषण करना, उनका फ्यूचर सेट करना. लेकिन अब कैसा हो गया, क्योंकि वो लोग सैक्रिफाइस करें वो जनरेशन में, अभी उनके बेटियां रहने दो या बेटे रहने दो, वो लोग वेल एजुकेटेड है, राइट. and they want all their children to work, and these children also want to work. Let it be a male child or a female child. We are looking for a future gender neutral society. So everybody has started working. तो पहले क्या होता था, on an average 1:1 रेशियो रहता था men-to-women अपने देश के अंदर, और आधा देश घर पे रहता था घर संभालते. राइट. हाँ, बिल्कुल. यानी आप आधे देश का ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट कर दे रहे. राइट. यानी जितना पैसा पहले, अगर 1 लाख करोड़ अगर इंडिया का GDP रहता था, तो वो 2 लाख करोड़ रहने का चांस था, लेकिन आधे लोग घर पे ही रह जाते थे. अभी क्या हो गया, दोनों काम करना चालू करे. दोनों काम चालू करने से क्या हुआ, घर के हालात चेंज हुए, घर में ज़्यादा पैसा आना चालू हुआ. ग्लोबलाइजेशन के बाद दूसरे देशों का भी पैसा इंडिया में आना चालू हुआ, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज होना चालू हुआ, और हमारा नज़रिया बदलना चालू हुआ. अभी हर चीज़ जैसा जैसा डेवलपमेंट हो रहा, हम लोग अभी